नमस्कार साथियों, आशा की बगिया चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज बगिया से कुछ सब्जियां निकाली हैं, तो आज देखते हैं कि मैंने कौन कौन सी सब्जियां निकाली हैं, कितनी मात्रा में निकाली हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम इन वृक्षों के बारे में आज बात करेंगे। इनको हमने लगाया था 3 साल पहले और अब देखिए ये कितने बड़े बड़े ये हो गए हैं। ये लगभग 1 साल से मुझे छाया दे रहे हैं। तो इसकी छाया के नीचे ही मैं ये अपने बगिया के जो भी काम हैं उनको मैं ज़्यादातर इसके नीचे ही मैं सारे काम करती हूँ और आज की वीडियो भी इनकी छाया के नीचे ही बना रही हूँ। तो खुद के हाथ से लगाए हुए पेड़ पौधे जब छाया देना शुरू कर देते हैं, फल फूल वो उसको तो साइड में रखिए, एक बार छाया की ही बात करते हैं तो एक अद्भुत आनंद हमें प्राप्त होता है जब हम उनकी छाया में बैठते हैं। मैं बयां नहीं कर सकती कि इनकी छाया में बैठकर जब मैं काम करती हूँ तो एक ईश्वर का आशीर्वाद जैसा मिलता है, ऐसा लगता है और अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो साथियों, ये आप सब्जियां देख रहे हैं, ये सब्जियां मैंने आज ही तोड़ी हैं और लगभग 1.5 महीने से प्रतिदिन मुझे इतनी सब्जियां प्रतिदिन मिलती हैं, बदल बदल कर मिलती हैं। तो आज जो मुझे मिली हैं, ये बीन्स देख रहे हैं आप, और ये करेले लगे हैं। ये देसी करेले हैं, इनको करेली भी बोलते हैं। ये करेले से कम कड़वी होती है और स्वादिष्ट भी बहुत लगती है इसकी सब्जी। बच्चे ज़्यादातर नहीं खा पाते हैं ना, तो इस सब्जी को बच्चे भी खा लेते हैं। फिर तोरई हैं और ये दूसरे प्रकार की तोरई है, और फिर भिंडियाँ भी हैं। ये देखिए भिंडी, तो ये लगभग साथियों 2 किलो के आसपास मुझे ये मिली हैं। देखिए वजन करके देखते हैं अंदाजन। तो एक हाथ से थोड़ा कठिन लग रहा है उठाना, तो 2 किलो से तो बिल्कुल भी कम नहीं है, ज़्यादा ही हो सकती हैं ये देखिए बिल्कुल ताज़ा सब्जियां हैं। ये देखिए, ये इनका रस टपक रहा है अभी। तो ये तो साथियों, ये जो प्रतिदिन ये मुझे मिल रही हैं ये हुई। और अगर हम सोचें तो ये देखिए, ये मैंने परसों तोड़ा था, तो ये देखिए लगभग ये 8-10 किलो का ये आराम से है। ये देखिए, इसका मैं वज़न करवाना चाह रही हूँ, लेकिन समस्या ये आ रही है कि इसको बाज़ार लेके जाए कौन इतने भारी को। तो इस वजह से इसका जो एक्चुअल वज़न है वो नहीं पता चल रहा, लेकिन 8-10 किलो तो ये भी है। तो इसको अगर मान लो मैंने आज ही तोड़ा है तो मुझे लगभग 10 किलो सब्जी इस बगिया से प्राप्त हुई है। और आपने देखा है कि जगह भी बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी सी जगह है। और अब भी बगिया में वृक्ष लगाने भी बाकी हैं और उनका उत्पादन भी अभी बाकी है। तो ये तो सिर्फ ज़मीन से हम नीचे से ये सब हमने तोड़ा है। हमें इससे भी ज़्यादा कम जगह से, ये जो आप देख रहे हो 10 किलो की जगह हमें 20 किलो भी प्राप्त हो सकता है, छोटी सी जगह से। और इसकी जो ख़ास बातें हैं कि हमने इसमें मेहनत कितनी की है। तो आप वीडियो देखते हैं तो उसमें हमने कोई ख़ास मेहनत नहीं की। जैसे कि दूसरी विधियों में ज़मीन को खोदा जाता है, उसमें खाद वगैरह दी जाती है और उसके बाद भी देते रहते हैं। तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने सीधे ज़मीन में बीज बो दिए और उसके बाद जो खरपतवार उगे उनको कटबैक कर दिया 2 बार। बस इतनी सी मेहनत हमने की और उस मेहनत के बदले में प्रकृति ने देखिए कितना सारा हमको ये दिया है। आप अगर ये सोचते हैं कि एक दिन में आपको ये 10 किलो सब्जी थोड़ी सी जगह से प्राप्त हो रही है तो आपको कितनी खुशी होगी। यकीनन आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। और इसकी खास बात ये एक और है कि जो सब्जियां हैं हमें प्रतिदिन बदल बदल कर मिलती हैं, एक जैसी सब्जी नहीं होती और 15-20 दिन में एक नई सब्जी ऐड हो जाती है। जैसे अभी करेला जाएगा तो सेमफली आ जाएगी, कुंदरू चला गया तो भिंडी शुरू हो गई, अब भिंडी ख़त्म हो जाएगी तो टमाटर आ जाएगा। एक फसल जाती है दूसरी आती है।
कंटिन्यूटी ऐसे ही बनी रहती है, कभी भी हमारा फ्रिज सब्जियों से खाली नहीं रहता है। रसोई घर में एनी टाइम सब्जी बनी रहती है। तो एक ये ख़ास फ़ायदा ये है। दूसरा एक और इसमें ख़ास है कि जो ये सब्जियां हमको प्राप्त हो रही हैं ये सुपर फूड हैं, क्योंकि ये ऋषि तरीके से, जंगली तरीके से उगाई गई हैं, कीटों के बीच, पक्षियों के बीच उगाई गई हैं, खरपतवार के बीच में ये उगाई गई हैं, ज़मीन को डिस्टर्ब नहीं किया गया है बिल्कुल भी। तो ये एक औषधि, महा औषधि ये महत्व रखती हैं। आप किसी भी लेबोरेटरी में इनको चेक करा लीजिए, ये सुपर फूड में आएंगी, इनकी गिनती सुपर फूड में होती है। तो इतनी तो इनकी गुणवत्ता है। अभी के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जैसे कोरोना वायरस ने पूरे संसार को ही हिला दिया, पूरा संसार ही धरातल पे आ गया। तो इस तरह की सब्जियों की हमें, सब्जियों की, फलों की और दूसरे खाद्यान्नों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वो मजबूत रहे और हम रोगों से लड़ पाएँ। और ज़रूरी नहीं है कि ये कोरोना अंतिम वायरस था, आगे भी हो सकता है ये तो, और होंगे ही आगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें इस तरह से सब्जियां उगाने की, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो साथियों, आप भी बहुत ही आसान तरीके से ये सब्जियां, हेल्दी सब्जियां अपने घर में उगा सकते हैं। बस प्रकृति पे भरोसा करना होगा और कंटिन्यूटी उसमें रखनी होगी। एक बार असफलता मिलती है तो ज़रूर दूसरी बार आपको सफलता भी मिलेगी। तो इसमें मेहनत नहीं है, लागत नहीं है, और जो हमें फूड मिलता है वो सुपर फूड मिलता है और बहुत ज़्यादा मिलता है। हमारी मेहनत के मुकाबले हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। इधर साथियों, आप मेरा ये नाखून बढ़ा हुआ देख रहे होंगे और कुछ मन में आपके विचार भी आ रहा होगा। तो साथियों, मेरा एक धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, तो उसमें नाखून काटने की मना है। ये काफ़ी लंबा अनुष्ठान हो गया, क्योंकि बीच में तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो अब तो पूरा होने वाला, तो इस वजह से ये बड़े हुए हैं और मुझे भी काफ़ी तकलीफ़ होती है इन नाखूनों से, बड़े बड़े से, और कुछ शर्मिंदगी सी भी महसूस हो रही है मुझे कि आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे इतने बड़े बड़े नाखूनों को देख के। तो ये मजबूरी है मेरी, और आप भी ये कोशिश जारी रखें। आप गमलों में भी ये बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। मैं तो अभी गमलों में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन हो जाएंगे धीरे धीरे। तो इस तरह से आप भी ताज़ा सब्जियाँ आसानी से उगा सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।